नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का मंच अब बन चुका है रणभूमि और इस रणभूमि में एक बार फिर उतरने जा रही हैं दो ऐसी टीमें जो मैदान में सिर्फ खेलने नहीं इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी, भारत और श्रीलंका। हर गेंद अब बिजली बनकर गिरेगी, हर चौका तूफान की तरह दहाड़ेगा और हर विकेट दुश्मन की धरती पर विस्फोट की तरह गूंजेगा। टीम इंडिया का अब तक का सफर बता चुका है कि यह सिर्फ एक टीम नहीं, एक भूखी ज्वाला है जो चैंपियन बनने की आग में जल रही है। यूएई, पाकिस्तान और ओमान को धूल चटाकर भारतीय टीम ने पहले ही बता दिया था कि जब ये शेर मैदान में उतरते हैं तो सामने चाहे जो हो, अंजाम सिर्फ एक होता है, जीत। फिर आया सुपर 4 राउंड और यहाँ भी विरोधियों के लिए यह मंच बना शिकार का मैदान। पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि उन्हें समझ नहीं आया कि तूफान किस दिशा से आया। बांग्लादेश भी इस आग की लपटों में झुलस गया और अब फाइनल से पहले भारतीय टीम भिड़ेगी श्रीलंका से, जो पूरे टूर्नामेंट में हार के जख्मों से जूझ रही है। श्रीलंका के लिए यह मुकाबला भले ही सम्मान बचाने की आखिरी कोशिश हो, लेकिन भारत के लिए यह है डर का संदेश देने का मौका। भारत की रणनीति साफ है, सिर्फ जीत नहीं चाहिए ऐसा तांडव जो फाइनल से पहले ही विरोधियों को भीतर तक हिला दे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की नई प्लेइंग 11 इसी योजना का हिस्सा है। अक्षर पटेल, बुमराह और तिलक वर्मा जैसे सितारों को आराम देकर एक नई धुरंधर सेना तैयार की गई है जो मैदान में उतरकर दुश्मनों का खून सुखा देगी। और सबसे बड़ी खबर, पिछले 5 मुकाबलों से चोटिल रहा एक घातक खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहा है। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये है भारत का तूफान। और जब ये मैदान में उतरेगा, श्रीलंका की सांसें थम जाएंगी। टीम इंडिया इस वक्त सिर्फ एक टीम नहीं, एक फौज बन चुकी है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाज रन बरसाने को तैयार हैं और गेंदबाजों के तो क्या ही कहने, स्पिन हो या पेस, हर डिलीवरी होगी जहर। श्रीलंका चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन भारत का इरादा साफ है, इस मुकाबले को फाइनल से पहले का ट्रेलर बनाना है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, लंका दहन होगा। एक ओर होगी टूटी थकी श्रीलंकाई टीम और दूसरी ओर होगी वो भारतीय सेना जिसकी रगों में आग दौड़ रही है और निगाहें सिर्फ ट्रॉफी पर टिकी हैं। हर रन होगा गड़गड़ाहट, हर विकेट एक धमाका और हर पल दर्शकों की रगों में करंट जैसा दौड़ेगा। अब बात करें मुकाबले की डिटेल्स की, तो यह महामुकाबला 26 सितंबर शुक्रवार को रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस होगा ठीक 7:30 पर। टीवी पर आप इस मुकाबले का आनंद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ले सकते हैं, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमेंट्री मिलेगी। मोबाइल यूजर्स के लिए सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, कहीं भी कभी भी। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर। दुबई की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग भी मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलती है। ओस का असर दूसरी पारी में देखने को मिल सकता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अच्छा विकल्प हो सकता है। अब तक इस मैदान पर 115 टी20 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें 54 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली और 61 बार पीछा करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 30 से ज्यादा टी20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने लगभग 21 बार जीत दर्ज की है और श्रीलंका सिर्फ 9 बार। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि भारत का पलड़ा भारी रहा है। दुबई में दोनों के बीच यह पहला टी20 मुकाबला होगा, जिससे मैदान पर दोनों टीमों की रणनीति और पिच का व्यवहार रोमांच को और बढ़ा देगा। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की खतरनाक प्लेइंग 11 की। इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी अग्नि की तरह मैदान में उतरेगा। चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज, हर कोई तैयार है श्रीलंका को घुटनों पर लाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक नजर डालनी चाहिए इतिहास पर, और इतिहास यही कहता है कि जब भारत श्रीलंका से भिड़ता है तो नतीजा अक्सर एक तरफा होता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब मैदान पर होगा असली जंग। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला होगा आग बनाम राख, तूफान बनाम टूटन, और अंत में गूंजेगा सिर्फ एक नाम, टीम इंडिया का जय घोष। अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जोश पूरे देश में गूंजे। और जाते जाते एक सवाल, आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल कौन है भारत का सबसे विस्फोटक ओपनर? कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स के पास दिया गया हाइप वाला बटन दबाना मत भूलिए। अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट। दोस्तों,
टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। जब अभिषेक शर्मा पिच पर कदम रखेंगे तो पूरे मैदान में बिजली जैसी ऊर्जा फैल जाएगी। उनके कदमों की आवाज, बल्ले की चमक और आत्मविश्वास की लहरें दर्शकों के दिलों में सीधे करंट की तरह दौड़ जाएंगी। पिछले 1 साल में अभिषेक शर्मा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाई है और अब वह आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप पर काबिज है। उनका बल्ला इतना तेज है कि जैसे गेंद हवा में आते ही उनके बल्ले से छिटक कर सीधे सीमा रेखा पार कर जाए। इस एशिया कप में उन्होंने 5 मुकाबलों में कुल 248 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट इतनी मारक है कि हर शॉट एक धमाका लगता है। उन्होंने इस सीजन में 2 अर्धशतक जमाए हैं, जो दिखाते हैं कि दबाव में भी यह खिलाड़ी किसी से नहीं डरता। खासकर पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में 75 रन बनाकर विपक्षी टीम को हिलाकर रख दिया। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि उनका खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मैच का पूरा मूड पलटने की ताकत रखते हैं। गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाते और हर फील्डर की नींद उड़ जाती है। मैदान पर उनके हर शॉट में रोमांच है। हर रन में दर्शकों की धड़कनें तेज होती हैं और उनका खेल टीम इंडिया की शुरुआती पारी को इतना मजबूत बनाता है कि विपक्षी कप्तान अपनी रणनीति पर लगातार सवाल उठाता रहता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनर के रूप में शुभमन गिल खेलते दिखेंगे और जैसे ही वह पिच पर कदम रखते हैं, दर्शक रोमांच और उत्साह की लहर में झूम उठते हैं। एशिया कप की शुरुआत में उनका प्रदर्शन थोड़ा अस्थिर रहा, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले बढ़े, उनका खेल तेज और आक्रामक होता गया। उन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट में 111 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 156 के आसपास रहा है। पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ा दी। शुभमन गिल का अंदाज ऐसा है कि वह पहले पिच और गेंद की चाल समझते हैं और धीरे धीरे अपने खेल को गर्म करते हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद उनका खेल अचानक विस्फोटक हो जाता है, जैसे कोई रफ्तार पकड़ती बाइक सड़कों पर दौड़ने लगती है। उनके हर शॉट में रन बनाने की क्षमता होती है और दर्शक हर गेंद पर तालियों और उत्साह से झूम उठते हैं। उनका खेल विरोधी टीम की रणनीति को उलझा देता है और टीम इंडिया की शुरुआत को ठोस आधार देता है। शुभमन गिल के खेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं, लेकिन एक बार बल्लेबाजी में रफ्तार पकड़ते ही विपक्षी टीम के लिए हर गेंद खतरनाक हो जाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जब कप्तान सूर्य कुमार यादव पिच पर कदम रखेंगे तो पूरे मैदान में जैसे बिजली गिर जाए। उनके कदमों की आहट, बल्ले की चमक और आत्मविश्वास से विरोधी गेंदबाज थर्राने लगते हैं और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठते हैं। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी टीम को लगातार चौंकाते हैं। उनका बल्ला चौकों और से ऐसा बरसता है जैसे बारिश की बूंदों में बिजली चमक रही हो। हालांकि इस एशिया कप में उनका बल्ला कुछ मौकों पर खामोश रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 47 रनों की पारी को छोड़ दें तो बाकी मुकाबलों में वह अपनी आक्रामकता को पूरी तरह से दिखाने में नाकाम रहे। यही कारण है कि श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वह अपनी पूरी ताकत और विस्फोटक खेल दिखाएं। सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि वह धीमी शुरुआत के बाद अचानक खेल की गति बढ़ा देते हैं, जैसे किसी बंदिश से आजादी मिली हो और बिजली की तरह मैदान में दौड़ पड़े। उनके इस आक्रामक अंदाज से विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति ध्वस्त हो जाती है और दर्शक हर ओवर में रोमांच का अनुभव करते हैं। उनके शॉट्स इतने तेज और सुंदर होते हैं कि हर चौका या एक दृश्य की तरह महसूस होता है और दर्शकों की आंखों में चमक आ जाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव न केवल टीम इंडिया की पारी को मजबूती देंगे, बल्कि पूरे मुकाबले का रोमांच भी बढ़ाएंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर रिंकू सिंह का आगाज होगा, जो बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और इस एशिया कप में अब तक खेल का मौका नहीं मिला था। श्रीलंका के खिलाफ यह उनका बड़ा मौका है कि वह मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामक क्षमता दिखाई। रिंकू सिंह का खेल तेज, खतरनाक और आक्रामक है। उनके चौके विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनते हैं और मैदान में रोमांच फैलाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धीमी शुरुआत नहीं होती, वह आते ही रन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जैसे ही सेट हो जाते हैं उनके शॉट्स गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। रिंकू सिंह की आक्रामकता विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबाव में डालती है और दर्शक हर ओवर में
उनकी धुआंधार बल्लेबाजी का आनंद लेते हैं। उनका उद्देश्य केवल रन बनाना नहीं, बल्कि विरोधी टीम की नींद उड़ाना और भारतीय टीम की पारी में नया जोश भरना है। मैदान पर उनके शॉट्स इतनी ताकत और तीव्रता से उड़ते हैं कि रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। रिंकू सिंह का यह आग भरा खेल टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में ऊर्जा का संचार करेगा और फाइनल की दौड़ में उनकी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जितेश शर्मा मैदान में उतरेंगे। अभी तक इस एशिया कप में एक भी मुकाबला न खेलने वाले जितेश शर्मा इस बड़े मौके को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और जैसे ही पिच पर कदम रखेंगे विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ जाएगी। टीम ने संजू सैमसन को इस मैच में आराम दिया और उसका विकल्प चुना, जिससे टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम और भी खतरनाक और आक्रामक बन गया है। जितेश शर्मा को मिडिल ओवर में खेलना और फिनिशर के रूप में आना उनकी खासियत है, क्योंकि मैदान पर आते ही वह स्थिति का आकलन करते हैं, गेंदों को संभालते हैं और जैसे ही सही मौका आता है चौके की ऐसी बारिश कर देते हैं कि विपक्षी टीम हिलकर रह जाती है। उनका शॉट खेलने का अंदाज इतना आक्रामक और धमाकेदार है कि विपक्षी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। इनके मैदान पर कदम रखते ही विपक्षी टीम के लिए संकट पैदा कर देंगे। हर कदम और हर शॉट में उनकी विस्फोटक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि गेंदबाजों की रणनीति ध्वस्त हो जाती है और दर्शक हर पल रोमांच का अनुभव करते हैं। हार्दिक पांड्या किसी भी T20 मुकाबले में खेल का रुख पलट सकते हैं, क्योंकि उनका खेल आक्रामक, तेज और दमदार है। इस एशिया कप में उनका बल्ला कुछ मौकों पर शांत रहा, लेकिन पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 38 रनों की उनकी पारी ने यह साबित कर दिया कि सही मौके पर वह हर गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए हैं, जिससे स्पष्ट है कि वह मैच के किसी भी मोड़ पर विपक्षी टीम को झकझोर सकते हैं। उनका आक्रामक अंदाज मैदान पर बिजली की तरह फैलता है और विपक्षी सोच में पड़ जाता है कि अगला शॉट कौन सा आएगा। हार्दिक पांड्या की भूमिका सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी टीम की ऊर्जा का केंद्र है। हर ओवर में दबाव बनाए रखते हैं और टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। उनके पिच पर कदम रखते ही विपक्षी टीम की नींद उड़ जाएगी और हर गेंदबाज की सोच उधड़ जाएगी। शिवम दुबे ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबे लंबे मारने के लिए जाने जाते हैं और उनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी चेतावनी से कम नहीं। हालांकि इस एशिया कप में उनके बल्ले से अभी तक ज्यादा रन नहीं निकले हैं, लेकिन गेंदबाजी में उनका आग और आक्रामक अंदाज हर किसी को हैरान कर देता है। अब तक 5 विकेट लेने वाले शिवम दुबे ने विपक्षी बल्लेबाजों की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। उनका गेंदबाजी स्टाइल इतना खतरनाक और आक्रामक है कि हर ओवर में विपक्षी सोच में पड़ जाते हैं कि अगली गेंद कैसे खेलें। उनकी खासियत यही है कि वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। इस मुकाबले में उनका ध्यान अब बल्ले से भी धमाका करने पर होगा। जैसे ही वह पिच पर सेट होंगे, बड़े शॉट्स और ताबड़तोड़ रन विपक्षी टीम के खेमे में डर का माहौल पैदा करेंगे। उनका बल्ला सक्रिय होने के साथ ही श्रीलंका के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। शिवम दुबे का यह आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के हर ओवर को खतरनाक और दबाव भरा बनाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम शामिल किया गया है, जो इस एशिया कप में अब तक खेलने का मौका नहीं पा सके थे। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। वॉशिंगटन सुंदर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ पिच पर उतरेंगे और हर गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए चुनौती पेश करेंगे। उनकी बल्लेबाजी तेज, सूझबूझ भरी और निर्णायक होती है, जिससे वह मिडिल ओवर में रन बनाने और मैच के मोड़ को बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी भी बेहद खतरनाक है। सेंटर पर नियंत्रण और विकेट लेने की उनकी कला विपक्षी बल्लेबाजों को बार बार फंसाती है। वॉशिंगटन सुंदर की खासियत यह है कि वह टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ विपक्षी पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। इस मुकाबले में उनका लक्ष्य साफ है, हर ओवर में विपक्षी को चुनौती देना, अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को मजबूत करना और फाइनल की दौड़ में टीम के लिए निर्णायक योगदान देना। उनके आक्रामक अंदाज और रणनीतिक खेल के कारण श्रीलंका के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की उपस्थिति मैदान पर टीम इंडिया की ताकत
और खतरनाक आक्रामकता को बढ़ाएगी और दर्शक हर गेंद में रोमांच का अनुभव करेंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह खेलते दिखेंगे। जी हां, जसप्रीत बुमराह को फाइनल मुकाबले से पहले आराम दिया गया है, लेकिन अर्दीप सिंह को यह मौका मिला है कि वह अपनी पूरी गति और खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को हिला दे। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक केवल एक मुकाबला खेला था, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी और अनुभव के साथ उतरेंगे। अर्शदीप सिंह की खासियत उनकी गति यॉर्कर और सटीक लाइन है, जो बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव पैदा करती है। उनका हर ओवर विपक्षी टीम की योजना को चुनौती देता है और मानसिक दबाव बनाता है। रन बनाने की कोशिश में विपक्षी बल्लेबाज उनके सामने गलतियों के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर्षदीप सिंह के यॉर्कर इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े शॉट्स भी रोकना मुश्किल हो जाता है और उनका तेज और सटीक स्विंग विपक्षी को बार बार चौंकाता है। उनके खेलने से टीम इंडिया की गेंदबाजी इकाई और भी खतरनाक बन जाती है और यह मुकाबला श्रीलंका के लिए आसान नहीं रहेगा। उनकी भूमिका केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका दबदबा और रणनीति विरोधी टीम को मानसिक रूप से हिला देती है। वहीं नंबर 10 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। जब यह पिच पर उतरेंगे तो मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाज उनके स्पिन के जादू के आगे अटक जाएंगे। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में लाइन लेंथ और स्पिन का अद्भुत संतुलन है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। इस एशिया कप में उन्होंने 5 मुकाबले खेलकर 11 विकेट चटकाए हैं, जिससे वह टीम के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल है। कुलदीप यादव के ओवरों में रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका नियंत्रण और बदलते स्पिन से बल्लेबाजों की रणनीति लगातार ध्वस्त होती रहती है। उनके सामने रन बनाने की कोशिश में विपक्षी टीम अक्सर गलती कर बैठती है। कुलदीप यादव सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाने में भी माहिर है। उनके हर ओवर में गेंदबाजी का तरीका विपक्षी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करता है। यह मुकाबला उनके लिए निर्णायक है, क्योंकि उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के संतुलन और जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगा। वहीं नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे और जैसे ही उनका पहला ओवर शुरू होगा, विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ जाएगी। वरुण चक्रवर्ती पिछले 1 साल से T20 में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं और इस समय वह ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हैं। इस एशिया कप में उनका विकेट कम मिला है, लेकिन रन खर्च करने में उन्होंने बेहतरीन रणनीति दिखाई है। उनका स्पिन और नियंत्रण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होता है। वरुण चक्रवर्ती के ओवरों में हर गेंद में रणनीति और आक्रमण का मिश्रण होता है, जिससे विपक्षी अक्सर गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को संतुलन देने के साथ साथ मैच के अहम पलों में निर्णायक भूमिका निभाती है। वरुण चक्रवर्ती न केवल विकेट लेने आते हैं, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों को मानसिक दबाव में डालते हैं और उनके अनुभव से टीम की गेंदबाजी इकाई और भी मजबूत बनती है। इस मुकाबले में उनका खेल निर्णायक साबित हो सकता है और टीम इंडिया के हर ओवर को खतरनाक और दबावपूर्ण बना देगा। वैसे दोस्तों, अब असली सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के 5वें मुकाबले में मैदान पर धमाल मचा पाएगी और लगातार तीसरी जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर विपक्षी टीम उन्हें रोक पाएगी? इस मुकाबले में बदलाव किए गए खिलाड़ियों की ताकत, अनुभव और रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह देखने वाली बात है। पूरी टीम की तैयारी, मैदान पर दबाव बनाने की रणनीति और हर ओवर में आक्रामक खेल प्रदर्शन का असर मैच के नतीजे को तय करेगा। हर खिलाड़ी की भूमिका, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, निर्णायक मोड़ पर मुकाबले को पलट सकती है और विपक्षी टीम की योजनाओं को चुनौती दे सकती है। यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर रन, हर विकेट और हर ओवर मायने रखेंगे। इसलिए अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय में इस हाई वोल्टेज मैच का नतीजा क्या होगा और क्या टीम अपनी तैयारी और बदलावों के दम पर लगातार तीसरी जीत हासिल कर पाएगी? अपने अनुमान और विश्लेषण नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा